हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 साइंस में हम आप लोगों को लाइट चैप्टर के अंतर्गत जो अलग अलग मिरर्स हैं उनके नेचर के बारे में लास्ट वीडियो में हमने बताया कि चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वह लाइट रे फोकस से पास करेगी। और दूसरा कंडीशन हमने बताया, यदि फोकस के से होकर जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जो थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमने बताया कि अगर लाइट रे सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है तो जिस पाथ पे जाती है उसी पाथ पे वो वापस लौट आएंगी। बात समझ में आ गई? यानी कि हमने जो आपके स्फेरिकल मिरर हैं उसके अलग अलग कनेक्शंस, अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग नेचर्स के बारे में आपको जानकारी हमने दे दी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही कि कॉनकेव मिरर के सामने किस प्रकार का इमेज बनता है, हमको वह जानना है। और आपको हम बता दें कि कॉनकेव मिरर के सामने 6 कंडीशंस में आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। हर एक कंडीशंस के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चंस में हर साल एक फिगर आता है। अब वो कॉनकेव का होगा, कॉन्वेक्स का होगा या लेंस वाले चैप्टर से लाया जाएगा, यह क्लियर नहीं है। लेकिन आप अगर एक कैटेगरी को अच्छे से समझेंगे तो धीरे धीरे उसी तरीके की सारी कैटेगरी आपको समझ में आ जाएंगी, जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो। तो ध्यान दीजिए कि आपने सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाया। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, आपको कई बार बता चुके हैं। जो आपका मिड पॉइंट होता है एपर्चर का, उसे हम लोग पोल कहते हैं। इसके बाद एक फोकस होता है, सी होता है, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग जगह पर प्लेस करते हैं। जैसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट में पेश करेंगे, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा? इनफाइनाइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट को जब सेकेंड कंडीशन में इनफाइनाइट और सी के बीच में रखेंगे तो थर्ड कंडीशन में कहाँ रखेंगे? सी पर। फोर्थ कंडीशन में सी और एफ के बीच में, फिफ्थ कंडीशन में एफ पर, और लास्ट कंडीशन जो सिक्स्थ कंडीशन है वह पोल और फोकस के बीच में। यानी कि आप ऑब्जेक्ट को इधर से धीरे 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 मिरर के पास ला रहे हैं और आपको ऐसे 6 कंडीशन मिल रही है। ध्यान से समझिए। जैसे अगर मान लीजिए कि यह आपका मिरर है, ठीक, मार्कर यह आपका मिरर है और यह आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। पहले कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इनफाइनाइट, अनंत पर। फिर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सी के बीच में। थर्ड कंडीशन में ऑब्जेक्ट को सी पर। फोर्थ कंडीशन में ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में। फिफ्थ कंडीशन में ऑब्जेक्ट को एफ पर, और लास्ट कंडीशन जो है ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में। यानी कि टोटल 6 कंडीशंस हैं और 6 कंडीशंस में आपको अलग अलग डायग्राम मिलेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो आपको हम अलग अलग कंडीशन में समझाते भी हैं, आपको क्लियर भी हो जाएगा। पहला कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट हो तो इमेज पता है कहां बनेगा? इमेज का पोजीशन भी फिक्स है। आपको ये याद रखना है, कंपटीशन में 1 नंबर्स के क्वेश्चंस में आ सकता है, आपके जो 20 नंबर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें आ सकता है, या उसमें किसी भी तरीके से घुमा करके सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में दिया जा सकता है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तो इमेज हमेशा फोकस पर बनेगा। आज से फिक्स है। जैसे 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 हम लोग इधर से ऑब्जेक्ट लेकर के चलते हैं ना, इमेज हमारा उधर से इधर आता है। जैसे पहला कंडीशन ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज फोकस पे बन रही है। अगर उल्टा कर दें, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे कर दे तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। फिक्स है। यानी कि जैसे जैसे कंडीशन हम इधर ला रहे हैं वैसे वैसे वो उधर से कंडीशन को लेकर के जा रहा है। तो हम लोग बात करते हैं पहली कंडीशन,
ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनाइट पर है, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। बना करके मैं दिखाता हूँ। अलग अलग किताबों में अलग अलग डायग्राम है, जैसे एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड 2 डायग्राम है। हम आपको दोनों डायग्राम के बारे में जानकारी देंगे। पहला डायग्राम देख लीजिए। आपने बना लिया, पोल हो गया, फोकस हो गया, सी हो गया, और ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दी इनफाइनाइट पर। यह आपकी कोई क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट को किताबों में या तो ओ डैश से होगा, अगर किसी के पास पुरानी पब्लिकेशन की किताब होगी तो उसमें ए बी भी लिखा होगा। ये केवल सिंबल है, या तो ओ डैश से रिप्रेजेंट करिए या तो ए बी से रिप्रेजेंट करिए। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, यहां से हम एक पैरेलल जो है रे अगर हम लोग भेजें तो कहां जाएगी, वो फोकस से होकर के जाएगी। रूल पढ़ाए हुए हैं कि अगर आपकी रे पैरेलल होती है तो कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। जैसे अगर हम लोग इधर से भेजे पैरेलल तो यह भी आपका फोकस पे, और जहां पर जाएगी वहां पर मीट कर रही है, यही आपका इमेज है। लेकिन यह जो डायग्राम है इसमें ऑब्जेक्ट बहुत ही डिमिनिश्ड दिखाया गया, तो हमने एक आपको अलग से डायग्राम आपकी किताबों में भी दिया है इसी कंडीशन का। ये तो एक सिंपल सा डायग्राम था, आपकी बुक्स में देगा, और आप जान भी लीजिए कि अगर इन्फिनाइट से रे आ रही है तो वह कहां पर लाई करने वाली है, टकरा करके फोकस पर ही लाई करने वाली है। आपको हमने ये चीज पहले भी बता दी। लेकिन अगर इसका हम लोग रियल इमेज फॉर्मेशन समझें एक्चुअल में, जैसे ये तो था, ये तो सब लोग बना देंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, और इस पे हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में नंबर भी कट जाए। तो इसका जो मेन फिगर है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर है तो इमेज फोकस पर होगा, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। हमने यह बना लिया, यह आपका मिरर है, यह आपका पोल है, यह आपका एफ है, यह आपका सी है। हमने ऑब्जेक्ट रख दिया इन्फिनाइट पर। पहला रे हमने भेजा कहां से, फोकस से। फोकस से होता है तो कहां जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बात समझ में आ गई। आपको हमने एक कंडीशन पढ़ाई थी कि अगर रे फोकस से होकर के जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और हमने बताया था कि अगर रे पोल से होकर के जाती तो जितने एंगल से जा रही है उतने ही एंगल से क्या होगी, यह वापस आ जाएगी। देखिए आ गई। 2 कंडीशन पढ़ाए थे। अगर आपका रे फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के कहां हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। बात क्लियर है। और अगर आपका रे यहां से फोकस से आ रहा है तो पैरेलल हो जाएगा, और अगर पोल से आ रहा है तो जितना एंगल का बना करके आता है, जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाता है उतने ही एंगल से वह रिफ्लेक्ट होता है। और देखिए जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, जैसे यह पहली रे थी, इसके रिफ्लेक्शन यह पहली रे थी, इसकी रिफ्लेक्टेड रे यह वाली है, यह दूसरी वाली है, इसकी रिफ्लेक्टेड रे यह वाली है। दोनों देखिए मीट कहां होंगे, ठीक फोकस के नीचे। यही इसका क्या बनेगा, डायग्राम। बात समझ में आ रही। यानी कि कहने का मतलब है कि एक रे हमने फोकस से भेजी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और एक रे हमने पोल से भेजी, जितना एंगल से गई थी उतने एंगल से वापस आ गई। अब क्या होता है, जैसे इमेज तो बन गया, इस इमेज का नेचर भी हमको बताना पड़ेगा। इमेज उल्टा बना है तो इन्वर्टेड है, और जब उल्टा बनता है तो रियल होता है, और इमेज जो है बहुत छोटा बना है, हाईली डिमिनिश्ड कहलाएगा यहाँ पर। यह 3 नेचर भी आपको याद होने चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर है तो इमेज फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, नेचर क्या होगा इसका, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। तो अगर आपको यह नहीं समझ में आ रही है, एक बार और हम बताते हैं, फिर से देखिए। हमने मिरर ले लिया, ठीक, पोल बना लिया, एफ बना लिया, सी बना लिया, इन्फिनाइट पर ऑब्जेक्ट रख दिया।
हमने पहली रे भेजी फोकस से जो टर्न होकर के निकल गई, पहली रे पैरेलल निकलेगी। दूसरी रे हमने भेजी पोल से। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, डायग्राम नहीं बनता है, क्योंकि आप प्रोटेक्टर वगैरह तो लेकर के बनाएंगे नहीं पेपर में, इतना आपके पास उसमें टाइम नहीं रहेगा। तो आपको मैं एक चीटिंग बता दूं कि जानते हैं कि बनाना फोकस पर ही है, ठीक। तो फोकस के नीचे एक पॉइंट अपने मन से मान लीजिए और पोल को, इस पोल से जो वाली रे है उसको ऐसा गुजारिए कि वो इस पॉइंट से होकर के निकले। आपका इमेज कभी गलत नहीं बनेगा, वरना ऐसे आप हजारों बार ट्राई करेंगे, आपकी गलती होगी। ऐसा एक दो कंडीशन में जहां पर फिक्स होता है कि फोकस पे बनना है, सी पे बनना है, आप बनाने की कोशिश के पता चला आपका हल्का सा आगे हल्का सा पीछे बन गया, तो जो आप कह रहे हैं कि फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, और आपने बनाया तो कहाँ बन गया, हल्का आगे हल्का पीछे बन गया। तो ऐसी गलती से बचने के लिए आप जानते हैं कि यही बनेगा, तो इसके नीचे एक अपना पॉइंट मान लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो यह फिक्स है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज फोकस पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। एग्जाम में आता है, आप यही वाला डायग्राम बनाएंगे और एक बार में एकदम करेक्ट डायग्राम है। करेक्ट क्या है, आपसे हल्की सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना जल्दी बनेगा। ये आपका पोल, ये आपका एफ, ये आपका सी। ऑब्जेक्ट को रख दिया आपने इनफाइनाइट, कहाँ से गई, फोकस से गई, पैरेलल सीधा उसको भेज दीजिए, इसमें कोई आपका चीटिंग नहीं है। फिर आप जानते हैं फोकस पे बनाना है, इसके नीचे एक पॉइंट अपना ले लीजिए, क्योंकि वहीं पे बनना चाहिए, ठीक, तभी आपका एक्यूरेट इमेज होगा। अब चूंकि हमारे पास बोर्ड है, हम तो प्रोटेक्टर वगैरह का यूज नहीं कर सकते, तो हम अपनी एक्यूरेसी ऐसे ही देखेंगे कि दूसरी रे गई और पोल से जैसे ही गई वो जितना एंगल से गई तो उतना एंगल वापस आ गई। अब जिसको लग रहा है गलत हो, वो एंगल आके नाप ले, करेक्ट होगा। अब वो उतना एंगल नापेगा भी नहीं, ठीक। तो ये आपका पहला डायग्राम हो गया। दूसरा डायग्राम देख लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में है तो इमेज फोकस और सी के बीच में बनेगा, फिक्स है। दूसरा कंडीशन, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट सी के बीच में है तो इमेज फोकस और सी के बीच में बनेगा। इसमें आपको कोई ऐसा जो ऐसा इसमें चिट हल्का सा बताया था ना, और वो चिट नहीं, वो अपना पॉइंट है, वो अपना जो है रिजल्ट परफेक्ट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। क्योंकि आप जब भी एग्जाम में बनाएंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि एक ही में 4 बार 5 बार बना करके एक्यूरेसी ला सकें, तो वो एक्यूरेसी लाने के लिए हम लोग करते हैं। तो अगर हम लोग सेकंड कंडीशन करते हैं कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में हो, ले लीजिए आपका मिरर, यह आपका हो गया पोल एफ सी। ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सी के बीच में हम कहीं पर रख दे। देखिए इसमें आपको कोई ट्रिक नहीं करनी, क्यों, क्योंकि पोजीशन कोई फिक्स नहीं ना, फोकस और सी के बीच में इतनी जगह है, आगे पीछे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, पहला पैरेलल भेजिएगा। पैरेलल भेजेंगे कहाँ से जाएगा, फोकस से। पहला समझ में आया, पढ़ा चुके हैं ये सब, इसीलिए कहे थे याद कर लीजिएगा। पैरेलल भेजिए, कहाँ से जाएगा, फोकस से। और दूसरा आप सी से भेजिए। सी से अगर भेजते हैं तो जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। और दोनों कहाँ पर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। बस यही आपका इमेज है। अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी तो यह इमेज है ए डैश बी डैश, फिक्स, बहुत सिंपल। क्लियर है, फिर से देख लीजिए अगर आपको अभी न क्लियर हुआ हो। फिर से आपने ले लिया मिरर, दूसरा कंडीशन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पोल एफ सी, ऑब्जेक्ट को आपने रख लिया इनफाइनाइट और सी के बीच में। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में टकराया, फोकस से गया, पैरेलल जा रहा था, पैरेलल जो भी रे जाती है कहाँ से निकलती है, फोकस से। और दूसरा रे आप सी से भेजिए, जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा, बन गया इमेज। बहुत आसान है इसका इमेज बनाना। और इसका नेचर क्या होगा, नेचर आपका होगा कि ई भाई उल्टा बना है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और छोटा बना है तो स्मॉल। उसका था बहुत छोटा था, हाईली डिमिनिश्ड। बात समझ में आ रही। तो कॉन्केव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी पर होता है
तो इमेज फोकस और सी पर बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, स्मॉल बनेगा। क्लियर है। अब इसके बाद तीसरा कंडीशन, 3 कंडीशन आज देख लीजिए, 3 कंडीशन आगे हम लोग देख लेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर हो तो इमेज भी कहां पे बनेगा, सी पे बनेगा। फिक्स है। ऑब्जेक्ट सी पर तो इमेज भी सी पर, याद रखिएगा हमेशा। कांटियो मिरर ले लीजिए। अब इसमें भी देखिए फिक्स्ड पॉइंट है ना, तो हल्का सा इसमें भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट को कहां रख दीजिए, सी पर। देखिए सी पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया सीधा। क्या करिए, पहला रे पैरेलल गई, और पैरेलल कहां से पास होती है, फोकस से। दूसरा बनाने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि बनाना इमेज सी पर ही है। अगर आपके पास प्रोटेक्टर वगैरह रहता तो एकदम करेक्ट बनता, स्केल वगैरह रहता तो। अब हम यहाँ पे तो स्केल नहीं रख सकते, लेकिन हमको एक्यूरेसी दिखानी है कि आप भी वीडियो में आसानी से एक्यूरेट देख सके कि नहीं एक्यूरेट जगह ही बन रहा है, और आपको समझ में भी आ जाए, और आप भी जब बनाए तुरंत आपका बने। तो पहला तो रे था, आपने क्या भेजा, पैरेलल भेजा, फोकस से गया, आपने जैसे मर्जी भेज दिया। ठीक, अब क्या होगा, जो दूसरा होगा वो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। फोकस से हमने भेज दिया दूसरा। ठीक, और वो फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है, आप इसको पैरेलल बनाइए, लेकिन मीट वो सी के पास नीचे ही करना चाहिए, तभी आपका एक्यूरेसी होगा। तो आप इसको ऐसा बढ़ाइए, क्योंकि अब हाथी से बढ़ाना है, आप इसको ऐसा बढ़ाइए कि कहां से मीट करे, सी के ठीक नीचे से, और यहीं पर आपका क्या बन गया, डायग्राम। बात समझ में आ रही। यानी कि नेचर क्या होगा, नेचर इसका भी होगा रियल, इन्वर्टेड, लेकिन जो स्मॉल बन रहा था अभी तक, डिमिनिश्ड बन रहा था, सी पर रखने पर कैसा बनता है, सेम साइज का। अगर आप ध्यान दीजिए, आपकी जो एग्जामिनेशन कापियां हैं वो लाइन वाली हैं, उसमें लाइन बनी है। तो हम लोग कैसे करते थे, जैसे मान लीजिए अगर पेपर में कर रहे हैं, ताकि हम लोगों का एकदम डायग्राम परफेक्ट बने, एक्यूरेट बने, और अधिकतर पेन से ही बनाते थे, पेंसिल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो यह आपका पोल है, यह आपका एफ है, यह आपका सी। ऐसे यहीं पर एक लाइन होती थी, उसी लाइन के बराबर का ऑब्जेक्ट ले लेते थे, क्योंकि सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। और उसी लाइन पर एक ऐसे सीधी रे भेजते थे, एकदम सीधी जाती थी, टकराती थी, वापस आ जाती थी, और जानते थे ठीक सी के नीचे ही इमेज बनना है। तो अब ये हम जैसे आगे से ले जाते हैं, आगे की बजाय हम पीछे से ले जाते थे। अब भाई एग्जामिनर नहीं ना जानेगा कि आप इस रे को आगे से बनाए कि पीछे से बनाए हैं, परफेक्ट बनना चाहिए। बात क्लियर है। लेकिन रूल के हिसाब से अगर चलिए तो पैरेलल भेजेंगे फोकस से जाएगा, फोकस से भेजेंगे तो पैरेलल जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज सी पर ही होगा, फिक्स है। आप कई तरीके से बनाने की कोशिश करिए, तो ऐसा हो सकता है आप 10 में से 8 बार आपका जो है ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो आगे पीछे कहीं बने सी। तो एक्यूरेट करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बता दी कि हमेशा जहां बनाना वहां पे हल्का सा पॉइंट दे दीजिए, और बस उसी के हिसाब से अपनी रे को जोड़ दीजिए। जब वह आप कर देंगे तो आपका इमेज कभी गलत नहीं बनेगा। नहीं तो आप प्रैक्टिस करिएगा, शुरुआत में आपसे 10-15 बार गलत होगा, फिर एक्यूरेसी आ जाएगी धीरे धीरे। तो बात समझ में आ गई। 3 कंडीशन, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर, इमेज फोकस पर, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में, इमेज फोकस और सी के बीच में। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि जिसमें एक पॉइंट की बात नहीं कहेगा ना, आगे पीछे चलेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट अगर सी पर हो तो इमेज भी हमेशा सी पर होना चाहिए, और सी पर रहने पर जो इमेज है वो सेम साइज का होगा। तो हम आपको बता रहे थे अगर लाइन कॉपी है, लाइन वाली कॉपी है, तो ये ऑब्जेक्ट पहली वाली लाइन 2 लाइनों के बीच में, और इमेज नीचे वाली 2 लाइनों के बीच में हमेशा करेक्ट बनेगा, एक्यूरेट बनेगा। कोई एकदम टीचर नंबर उस पर काट ही नहीं सकता। बात क्लियर है। अब टीचर नहीं ना जानेगा कि आपने ये लाइन पहले नहीं खींची, आपने ये खींची है, उसके पास तो कॉपी जाएगी, वो तो देखेगा हाँ पूरी लाइन आपने खींची हुई। बात क्लियर हो गई। तो यह आपका टॉपिक यहीं तक था। इसके बाद 3 टॉपिक के बारे में आपको जानकारी कल देंगे, कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।